So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी वैकेंसीज की जो कि आपके रिलीज की गई है नैनीताल बैंक के द्वारा। अब नैनीताल बैंक कौन सा बैंक है, कैसा बैंक है? नैनीताल बैंक बेसिकली उत्तराखंड में ओरिजिनेटेड एक बैंक है जो 1922 से आपका स्टेब्लिश्ड किया जा चुका था। ठीक है, उस टाइम से हमारे एक बहुत पुराना शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक है। ठीक है, एंड 98.6% की शेयर होल्डिंग है इस बैंक की आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। इस बैंक में बहुत सारी टाइप्स की वैकेंसीज आई हैं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट से लेके पीओ की वैकेंसी, जर्नलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी, स्केल 1 स्केल 2 सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी वैकेंसी है जहां पे आप लोग एलिजिबल हैं, कहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, कहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, एंड साथ ही साथ में क्या हमें आईबीपीएस का रिक्वायरमेंट है इस बैंक में जॉब के लिए। साथ ही मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने भी इस बैंक का एग्जामिनेशन एक बार दिया था, रिटर्न क्लियर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरा जो इंटरव्यू था वो क्लियर नहीं हो पाया था। इंटरव्यू मेरा दिल्ली में रखा गया था, तो आप लोगों के भी चांसेस हैं, जो लोग भी रिटर्न एग्जामिनेशन अपना क्लियर करेंगे उन लोगों का इंटरव्यू दिल्ली में रखा जाएगा। आई रिमेंबर दैट इंटरव्यू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपकी क्या क्या डिटेल्ड में नोटिफिकेशन को देख लेंगे, सैलरी कितनी होने वाली है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये है हमारा नैनीताल बैंक, देख सकते हैं हम सभी लोग। ठीक है, ये मैंने बता दिया है आपको कि 1922 में लेट गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा ये आपका बैंक जो है स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये रहा 98.62% का शेयर होल्डिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इस बैंक का, तो अच्छा बैंक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना या आईबीपीएस के पेपर के अंदर इस बैंक का बैंक की लिस्ट में नाम नहीं होता है, दैट मीन्स कि बैंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो, दिस इज वन ऑफ द गुड बैंक एंड बहुत अच्छा बैंक है, जिसके आप देख सकते हैं 176 ब्रांचेस हैं अक्रॉस 5 स्टेट ओनली। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली ये बैंक हमारा पाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में 176 ब्रांचेस हैं, जिसमें बेसिकली आपका यूपी में ब्रांचेस प्रेजेंट है, दिल्ली में ब्रांचेस प्रेजेंट है, हरियाणा में है एंड राजस्थान में। अब वैकेंसी किन पोस्ट के लिए आई है? कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है। उसके बाद में आपका पीओ की वैकेंसी है, दैट इज आवर प्रोबेशनरी ऑफिसर, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट दोनों। ठीक है, स्केल 1 ग्रेड स्केल 1 के लिए, एंड उसके बाद स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है ग्रेड स्केल 2 के कैंडिडेट्स के लिए। फाइन, नाउ वी विल सी कि डिटेल्स ऑफ पोस्ट, वैकेंसीज एंड एज क्राइटेरिया क्या क्या है। तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जिसे हमने शॉर्ट में कहा है सीएसए, इसमें हमारी टोटल 71 वैकेंसीज प्रेजेंट है, जिसमें आपका एज क्राइटेरिया क्या है? 21 ईयर से लेके मैक्सिमम 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पे एज क्राइटेरिया में एलिजिबल हो जाते हैं। अब एज क्राइटेरिया आपको कैलकुलेट किस डेट को करना है? 30 नवंबर 2025 को आपको अपनी एज को कैलकुलेट कर लेना है। तब तक आपकी मिनिमम 21 ईयर्स हो जानी चाहिए एंड मैक्सिमम 32 ईयर्स आपकी एज हो जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपकी पीओ इन ग्रेड स्केल 1। ठीक है, पीओ की हमारे पास 40 वैकेंसीज हैं, एज सेम है 21 से 32। रिस्क ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 1, ठीक है, 2 से लेके 9 तक जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो सब स्केल 1 की वैकेंसी है। रिस्क ऑफिसर में हमारी 3 वैकेंसी है, एज सेम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैकेंसी है, यहाँ पे आपकी टोटल 3 वैकेंसी है एंड फिर से हमारा एज जो है सेम है। आईटी ऑफिसर्स इन ग्रेड स्केल 1 15 वैकेंसी प्रेजेंट है, तो जितने भी हमारे आईटी वाले, सीएस वाले, एमसीए वाले कैंडिडेट्स हैं, बीटेक वाले कैंडिडेट्स हैं, उन सबके लिए वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। ठीक है, देन लॉ ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 1 की 2 वैकेंसी है। क्रेडिट ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 1 में ही हमारी 10 वैकेंसी है। देन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में 10, एचआर ऑफिसर एमबीए वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए 4 वैकेंसी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट्स पे इंक्लूड हो जाते हैं। देन हमारा 10 से जो स्टार्ट होंगी वैकेंसी, सीरियल नंबर 10 से, वो आ जाएंगी स्केल 2 की वैकेंसी। उसमें पहली जो वैकेंसी है वो मैनेजर आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारी 15 वैकेंसी प्रेजेंट है। देन मैनेजर रिस्क की हमारे पास वैकेंसी है, जिसमें हमारी 2 वैकेंसी प्रेजेंट है। मैनेजर सीए 5 वैकेंसी, मैनेजर लॉ इन ग्रेड स्केल 2 में हमारी 2 वैकेंसी एंड मैनेजर सिक्योरिटी ऑफिसर में हमारी 3 वैकेंसी प्रेजेंट है। यहाँ पे जैसे ही हम सीरियल नंबर 10 से स्केल 2 की वैकेंसी स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो एज का क्राइटेरिया है वो बढ़ के कितना हो जाता है कि 25 ईयर्स हमारी मिनिमम एज होनी चाहिए एंड 35 ईयर्स हमारा मैक्सिमम एज यहाँ पे चलेगा। ठीक है ना, लास्ट में जो हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर है, वहां पे हमारा
मोर देन 45 ईयर्स की एज नहीं होनी चाहिए, बट 45 तक चल जाएगा। देन ये थी हमारे पास 14 टाइप्स की वैकेंसी, जिसमें 2 to 9 हमारी स्केल 1 की वैकेंसी है, देन 10 to 14 हमारी स्केल 2 की वैकेंसी है, एंड जो नंबर 1 है वो हमारे कस्टमर सर्विस ऑफिसर या एसोसिएट्स की वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, कि आपका डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस किस पोस्ट में मांगा है, एंड किस किस पोस्ट में हमारा एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। तो देखिए, कस्टमर सर्विस एसोसिएट ऑफिसर में हमारे पास कैंडिडेट्स क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज मांगी गई है 50% ऑफ द मार्क्स किसी भी स्ट्रीम में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड कोई भी एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, बस क्या बोला है कि बैंक का, इसी के साथ में अगर आपके पास कंप्यूटर की स्किल एंड नॉलेज प्रेजेंट है एंड हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती है, तो वो क्या है आपके लिए बहुत अच्छी बात है, वो डिजायरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन ग्रेड स्केल। तो पीओ की वैकेंसी के लिए 50% मार्क्स यूजी पीजी में आपके पास प्रेजेंट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब रिस्क ऑफिसर के लिए डिग्री मांगी गई है आपकी एमबीए फाइनेंस की डिग्री, या फिर आपने मास्टर्स की डिग्री की हुई है किसमें, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, या इकोनोमेट्रिक्स में, जिसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स आपने अटेन किए हों। ठीक है, प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनके पास रिस्क या फाइनेंशियल में, रिस्क इन फाइनेंशियल में क्या होगा, एक्सपीरियंस प्रेजेंट हो गया, एक सर्टिफिकेट प्रेजेंट होगा, एंड बाकी आपका जॉब का एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है। ठीक है, थर्ड के बाद हमारे पास फोर्थ है, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए मस्ट बी ए क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम द ICAI, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आईटी ऑफिसर के लिए 4 साल की इंजीनियरिंग या 4 साल की टेक्नोलॉजी आपके पास, टेक्नोलॉजी की डिग्री आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन, किसी में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास 4 साल की डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में से इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में नहीं प्रेजेंट है, तो उस केस में आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है इन्हीं सब्जेक्ट्स में, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाले भी हो, तो यहाँ पे इस लाइन में क्या हो गया कि जो एमसीए वाले कैंडिडेट्स है अलॉन्ग विथ आपके मास्टर्स, जिन्होंने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या एमटेक किया है या एमई किया है, वो लोग भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। नाउ ये भी आपके पास नहीं है, अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है एंड उसी के साथ साथ में आपका डोएक का बी लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास प्रेजेंट है, देन ऑल्सो यू विल बी एलिजिबल। ग्रेजुएशन के लिए मिनिमम परसेंटेज रखी गई है 60% ऑफ द मार्क्स, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे भी नहीं मांगा गया है। देन नंबर 6 में हम चलेंगे, लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए बैचलर्स की डिग्री चाहिए लॉ में, यानी कि LLB किया हो आपने 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन को पास किया है एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल। अगर आपके पास ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं एंड कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आप एनरोल्ड है बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पे आपने अगर किया हुआ है, उसके साथ में यहाँ पे आपके पास क्या है, एडवोकेट एज इन द बार काउंसिल में आप एनरोल्ड हैं, तो भी आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। क्रेडिट ऑफिसर ग्रेड स्केल 1 में क्या मांगा गया है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, ठीक है, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी एंड फुल टाइम रेगुलर MBA MMS PGDM PGDBM, ठीक है, ग्रेजुएट के साथ साथ में ये क्या हो जाता है, एंड आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए इन सारे सब्जेक्ट में विद द स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड मिनिमम 60% मार्क्स आपके आए हुए हैं। ठीक है, एंड ये जो आपके कोर्सेज हैं वो आपके फुल टाइम कोर्स होने चाहिए 2 साल के। ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। एग्रीकल्चर ऑफिसर में 4 साल की डिग्री आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, या तो एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर एंड सो ऑन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं कैंडिडेट, फूड साइंस वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी, ये सब कैंडिडेट्स यहाँ पे हमारे आ जाते हैं। पर्सनल एंड HR में ग्रेजुएट प्लस 2 साल का फुल टाइम का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 साल का फुल टाइम का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हमारे पास प्रेजेंट हो, या तो पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, HR में, HRD में, सोशल वर्क में, लेबर लॉ में, विद मिनिमम 50% ऑफ द मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, दोनों में आपके 50% मार्क्स यहाँ पे आपने अटेन किए होने चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अब आ जाती है स्केल 2 की बात। स्केल 2 में अगर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे
आईटी के स्पेशलाइजेशन में। तो 4 साल का वही सारी क्वालिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या है कि 2 साल का आपके पास किसी भी बैंक में एज एन आईटी ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो बैंक में हो 2 साल के एक्सपीरियंस, या किसी भी अगर प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। एंड प्रेफरेंस दी जाएगी ऐसे कैंडिडेट्स को जिनके पास इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेट प्रेजेंट होगा। ये पूरी एंटायर लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स है, ओसीएपी, ओरेकल, सिक्योरिटी, माइक्रोसॉफ्ट अजूर एंड सो ऑन, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जिन लोगों के पास इनमें से सर्टिफिकेट है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी 2 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग या फाइनेंस में है तो डायरेक्ट स्केल 2 के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास और भी एक बहुत लंबी चौड़ी क्या है, सर्टिफिकेट की लिस्ट प्रेजेंट है। इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैनेजर रिस्क इन ग्रेड स्केल 2, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, एनबीएफसीज में। ठीक है, जिसमें से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अगर प्रेजेंट होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी की ये जो क्वालिफिकेशन है ये सेम है जो कि आपके स्केल 1 में हमने क्वालिफिकेशन अभी पढ़ी थी, यानी कि फुल टाइम रेगुलर डिग्री ऑफ एमबीए फाइनेंस, मास्टर्स डिग्री इन मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। देन हमारे पास है मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मस्ट बी अ क्वालिफाइड सीए एंड 2 साल का एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का एक्सपीरियंस प्रेजेंट होना चाहिए। सिमिलरली लास्ट है हमारे पास, सेकेंड लास्ट, लॉ में आपके पास बैचलर्स की डिग्री एलएलबी में प्रेजेंट हो। ठीक है, एनरोल्ड हो आप एज एन एडवोकेट इन बार काउंसिल एंड 2 साल का ही एक्सपीरियंस आपके पास प्रेजेंट हो, यानी कि 2 साल का बैंकिंग या फाइनेंस का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप सीधे स्केल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली लास्ट वन इज आर सिक्योरिटी ऑफिसर, यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री मांगी है 50% मार्क्स के साथ एंड 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इस वाले केस में, जो कि आपका इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, किसी भी आपके डिफेंस जो डिपार्टमेंट है वहां पे आपका एक्सपीरियंस प्रेजेंट हो सकता है, या आप पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस के बारे में पूरा का पूरा। ठीक है, कहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, किन किन पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो कुछ पोस्ट है जो स्केल 2 की पोस्ट है, वहां पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, लेकिन स्केल 1 एंड कस्टमर सर्विस स्टेट में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। नेक्स्ट हमारा रेम्यूनरेशन या सैलरी के लिए भी पूरी टेबल बनाई है। तो जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट है उन लोगों की सैलरी 64,480 रुपीज तक जाएगी। ठीक है, बाकी सारे इंक्रीमेंट 24,000 से स्टार्ट हो जाएगा। नाउ ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 1 में 48,480 से लेके 85,920 तक सैलरी जाएगी। ठीक है, एंड स्केल 2 में आपकी सैलरी 93,960 रुपीज तक जाएगी। एंड साथ में जो भी हमारे अलाउंसेस होते हैं वो सब तो बैंक देता ही है एज ऑलवेज। उसके बाद आपका एक बॉन्ड आएगा, सीएसए में आपका 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड आपको फिल करना होगा एंड साथ में कितने टाइम पीरियड का है, 2 इयर्स के टाइम पीरियड का ये बॉन्ड होगा। नाउ स्केल 1 एंड स्केल 2 में आपको 3 लाख का बॉन्ड भरना होगा एंड 2 इयर्स का ही इसमें क्या होगा, आपके पास बॉन्ड का पीरियड होगा कि यानी कि अगर आपने एक बार सिलेक्शन ले लिया है, एक बार आपने एंट्री कर ली है एज एन ऑफिसर, तो आपको कम से कम 2 साल वहां पे सर्व करना होगा। अगर आप 2 साल से पहले बैंक को छोड़ के जाना चाहते हैं तो दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे बैक टू द बैंक ओनली, राइट। देन आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी वही डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने, अपलोड करने हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा फिल करना है एंड आपको फीस क्या करनी है, पे करनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये पूरी डायमेंशंस बताई हुई हैं, आपको सिग्नेचर कैसे करना है, फोटो कैसे लेना है, ये सारी चीजें। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। कस्टमर सर्विस एसोसिएट सीएसए के लिए एप्लीकेशन फीस है 1,000 रुपए, ठीक है, 1,000 ओनली। एंड स्केल 1 एंड स्केल 2 के लिए 1,500 रुपए की फीस रखी गई है। तो आप अगर फॉर्म भरेंगे प्लस जीएसटी भी इसमें ऐड होगा, सॉरी इंक्लूडिंग द जीएसटी है ये वाला, ठीक है, ये दोनों ही। सीएससी के लिए 1,000 रुपए की फीस एंड स्केल 1 एंड स्केल 2 के लिए आपको 1,500 रुपए एज फीस पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहने वाले हैं। तो ये कुछ सिटीज का नाम यहाँ पे प्रेजेंट है, जिनमें हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद एंड देन वी विल हैव लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, अंबाला एंड कानपुर। ये सारे आपके सिटीज रहने वाले हैं जहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट इन लोगों ने हमें बताया है कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस पे अभी हम चलते हैं फटाफट। ये है हमारा सिलेबस, जिसमें हमारा सबसे पहले कस्टमर सर्विस एसोसिएट जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए सिलेबस है। रीजनिंग आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा,
विद स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग, कंप्यूटर नॉलेज एंड द क्वांट आपका आने वाला है। तो नॉर्मल जो भी लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो ये वाला पार्ट हर एक एग्जाम में, मोस्टली हर एक पेपर में हमारा आता है। ये मान सकती हूँ कि स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग थोड़ा अलग हो सकता है, तो वहां पे आप बैंकिंग के जितने भी बेसिक्स होते हैं वो सब पढ़ाई कर लेंगे। सब में 40-40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 क्वेश्चन होंगे टोटल। मैक्सिमम मार्क्स भी आपके क्या है, 200 ही है। ओनली इंग्लिश में पेपर आएगा एंड ये टाइम ड्यूरेशन भी लिखी है कि किस सेक्शन के लिए आपका ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन सिर्फ 35 मिनट्स तक ही डिस्प्ले होंगे, 35 मिनट्स तक ही आप रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। राइट नाउ टेस्ट डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर विल बी एज गिवन। ठीक है, वो जर्नलिस्ट यानी कि पीओ के लिए एंड सीएसए के लिए वो सिलेबस था। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए यानी कि जितने भी आईटी ऑफिसर हैं, आपके सीए हैं, लॉ वाले हो गए, रिस्क वाले हो गए, उन सब के लिए सिलेबस है ये। तो रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस सेम है एंड यहाँ पे एक सेक्शन ऐड हो जाता है, वो है आपका प्रोफेशनल नॉलेज का सेक्शन एंड देन क्वांट एप्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आप जिस भी स्पेशलिस्ट पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपको वहां से उस सब्जेक्ट से आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 40 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट से। राइट, सेम ये टाइम ड्यूरेशन है एंड पेपर आपका सिर्फ इंग्लिश में आने वाला है। राइट, पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर फॉर द कस्टमर सर्विस एसोसिएट, हाँ होगी, 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर, नंबर ऑफ आंसर चॉइसेस पर क्वेश्चन फॉर कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर, 5 ऑप्शन। नॉर्मली हमारे 4 ऑप्शन के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे कितने आएंगे, 5 ऑप्शन आप लोगों के पास आएंगे एंड नेगेटिव मार्किंग सभी में होगी, जर्नलिस्ट में भी होगी, स्पेशलिस्ट में भी होगी एंड सीएसए में भी होगी। ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छे से डिफाइंड सिलेबस है, इस सिलेबस की आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। ये हमारे पास कुछ अब इंपॉर्टेंट डेट्स है लास्ट में। ठीक है, हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 12 दिसंबर 2025 से। रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा 1 जनवरी 2026 को। तो 1 जनवरी 2026 तक आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है एंड आपकी टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसमें 18 जनवरी 2026 रखी गई है। तो बहुत सारा टाइम हमारे पास नहीं है, हम ऑलरेडी हाफ ऑफ द दिसंबर, मिड ऑफ द दिसंबर में प्रेजेंट है। आप लोग अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वाले बैंक को भी एक ट्राई दे सकते हैं। आपकी पोस्टिंग बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं होगी। बाकी किसी भी बैंक में अप्लाई करते हैं, आईबीपीएस के थ्रू जाते हैं तो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो जाती है, इसमें आप नॉर्थ इंडिया में ही कन्फाइंड रहेंगे। ठीक है, प्लस दूसरा एडवांटेज क्या है कि सैलरी का जो एडवांटेज है, 2 स्टेज में पेपर नहीं है, एक ही स्टेज में पेपर है, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। आपको कोई प्री नहीं देना है, उसके बाद मेंस नहीं देना है, देन फाइनली एक पेपर दोगे। वही सारा सिलेबस है जो आपका आईबीपीएस में आता है। तो स्पेसिफिकली जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड अप्लाई कीजिए। इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कोई और क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा, कुछ मैंने मिस आउट कर दिया होगा, हो सकता है बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाती है क्योंकि हमें टाइम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत लंबी वीडियो नहीं देखते हो, ठीक है, बहुत सारा फोकस कॉन्सेंट्रेशन वीडियो देखने में नहीं रह पाता है आप लोगों का। ठीक है, फटाफट से स्किप करते हो, इसलिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी स्किप आउट हो जाती है एंड फिर आप वही सेम क्वेश्चन मुझसे पूछते रहते हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बताए हुए होते हैं। तो प्लीज वीडियो ध्यान से देखिएगा एंड फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाता है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। एंड इसके साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू सो मच।